महीना 6 दिन जो पहली बार आप उप मुख्यमंत्री रहे, उसकी चर्चा ही नहीं करते। चर्चा करिए उसका भी। हमारे यहाँ ईडी काहे नहीं चलाता है, सीबीआई काहे नहीं चलाता है, हमारे यहाँ आर्थिक अपराध क्यों नहीं आ रहा है? भाई करिएगा तो जाइएगा। यानी पहले लालू यादव, अब तेजस्वी यादव। अभी तो कानून के हिसाब से पहले कौन मेडल का मामला है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, देखिए नीतीश सरकार में जब डिप्टी सीएम थे तो जो काम किया गया उसका वीडियो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीनों में करके दिखाया है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। 17 साल में जो काम नहीं हुआ तेजस्वी यादव 17 महीनों में करके दिखाया। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी स्मरण शक्ति पर गौर करिए। क्या आपको यह स्मरण है कि 17 महीना ही आप रहे? अरे आप इसके पहले 1 वर्ष 8 महीना 6 दिन 20 माह 6 दिन रहे हैं। कितना? 2015 में हाँ। 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक। हाँ। इस कार्यकाल का क्या कहना है? खाली 17 महीना कह रहे हैं। हाँ। तो उस समय खाली हुटर बजा रहे थे। अरे उस समय का भी काम का चर्चा करिए ना। 17 वर्ष बनाम 17 महीना आप कह रहे हैं, तो 17 महीने का कार्यकाल तो 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 का है। लेकिन इसके पहले जो आप 20 महीना 6 दिन रहे, तो ये कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? तो इसका मतलब आप लोगों को सच नहीं बताना चाहते और इतिहास के पन्नों में दफन करना चाहते हैं, क्योंकि उस कार्यकाल में ही ईडी उडी का मामला आपके ऊपर आया। यानी जो कार्यकाल था 20 नवंबर से जी 26 जुलाई तक। जी 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक भी राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी रहे। फिर 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक का यह रहे 17 महीना। इस 17 महीना वाला बोल रहे हैं अब 20 महीना वाला गुम्मी मार दिए। इसलिए स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं, पर कह तो रहे हैं कि 17 महीना में बहुत काम किए हैं। अरे तो ये 20 महीना में क्या काम किए ये बताना पड़ेगा ना। कहाँ जिसे हम बोल रहे हैं कि 18 वर्ष तक हम लगातार काम करते रहे हैं। मांझी जी के कार्यकाल को थोड़े हम हटा दिया, हमने उसको भी रखा। उनके कार्यकाल में भी काम हुआ है। ये आप बताइए ना कि 20 ये बात अब तक के तो मेरे संज्ञान में किसी का नहीं आया था कि 20 महीना 6 दिन जो पहली बार आप उप मुख्यमंत्री रहे, उसकी चर्चा ही नहीं करते। चर्चा करिए उसका भी। पर इसमें मानते हैं ना कि तेजस्वी यादव काम किए, नियुक्ति पत्र बंटवाए, कर रहे, मुख्यमंत्री थके हुए थे, हारे हुए थे, उनको हम लोगों ने चलाने का काम किया। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी करना, आपके अभिभावक ने आपके पिताजी के साथ काम किए हैं और आपका एक नहीं सैकड़ों वीडियो होगा जिसमें आपने यह कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास की पटकथा लिखी, तो उसके लिए माफ़ी मांगिएगा। अब 7 निश्चय पार्ट 2 पर आप काम किए हैं कि नहीं? अरे हमारे फॉलोअर रहे ना आप। हम लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ लीडर रहे और आप साथ में मिनिस्टर रहे, तो आप 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा था ना, और उसके आधार पर आप सरकार में रहे ना। तो हम तो पहले भी बोले हैं कि उपलब्धियां बताइए ना, उपलब्धियां कौन सी हैं? भाई बिहार ने जो काम किया है वो गौरतलब है, जग जाहिर है, गांव-गांव में चर्चा है। नियुक्ति पत्र बट रहा है, तो जाके जरा पूछिए सब लोगों से कि कौन नियुक्ति पत्र, कौन आपका नियुक्ति किया है, तो पत्ता खुल जाएगा, एकदम साफ साफ हो जाएगा। यानी नौकरी नीतीश कुमार दे रहे थे। अरे भाई ये सर्वविदित है ना। ऐसा कोई पंचायत है जहां 40 से 45 लोगों को नीतीश कुमार जी के राज में संगठित क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला हो? और ऐसा कोई प्रखंड है जहां सड़कों का जाल बिछने के बाद 3 से 4 बाजार और चट्टी नहीं डेवलप किया हो? भाई मसौढ़ी में मॉल बनता है, आप कल्पना करिए, जिस मसौढ़ी में दिन में लोग नहीं जाते थे उस मसौढ़ी में मॉल बना है। यही मोकामा में मॉल बना है।
तो क्या है ये, परिवर्तन का संकेत नहीं है? नहीं, पर तेजस्वी यादव अब छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और जो काम किए गए हैं उसका दर्शा रहे हैं कि ये काम हमने किए। अरे भाई, तो यहाँ से निकलिए, जो बेटी लोग पुलिस बल में है, ट्रैफिक से लेकर के, उन लोगों से बयान ले लीजिए, पूछिए कि बाबू तुमको कौन नौकरी दिया, नीतीश जी के कार्यकाल में मिला, किसके कार्यकाल में मिला, वो बेटी ये सब बोल देगी। शिक्षक बोल देंगे, जिनकी नियुक्ति अभी होने वाली या प्रक्रियाधीन है, उनसे भी पूछिएगा तो वही बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है। ये कौन नहीं जानता? ये भ्रम फैलाने से कुछ मिलने वाला है? तो सर्वविदित है भाई, जो घर का मुखिया होता है जस अबजस उन्हीं के मत्थे जाता है। नहीं कह रहे नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं था, वो विजन हम लोगों ने डेवलप किया, विभाग को चिन्हित किया और उसमें से नौकरी प्रदान करनी है। सड़क के नेटवर्क का विजन उन्हीं का था, गांव-गांव और बसावट को सड़क से जोड़ने का, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का उन्हीं का विजन था, 7 निश्चय पार्ट 2 का विजन उन्हीं का था। उनका तो विजन जो था उस पर काम उनको जनता ने मैंडेट ही नहीं दिया। हमारे गठबंधन के मैंडेट पर वो काम किए हैं, हम तो अपना काम करते ही रहे हैं। हमारा गठबंधन का सहयोगी दल भले बदला हो, कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे नहीं बदलते हैं। अभी भी नियुक्ति पत्र बट रहे हैं और लगातार बढ़ते रहेंगे अनवरत। और देश के स्तर पर हम तो चुनौती देते हैं कि देश के स्तर पर कोई बहस कर ले कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो रोजगार के माध्यम विकसित हुए हैं वह देश में कहीं नहीं विकसित हुआ। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं 17 महीनों में काम नहीं हुआ था, लूट हुआ है, जांच करवाएंगे और कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे। स्वाभाविक उनको जानकारी होगा। अभी पीएचडी विभाग का तो कितना तो सुने कि 5000 करोड़ का टेंडर कैंसिल हुआ है। अभी आरडब्ल्यूडी बचा हुआ है, कौन कौन विभाग बचा हुआ है, तो उनको जानकारी होगी कि इस संबंध में जो भी औपचारिक जानकारी होगा उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। क्या जेल जा सकते हैं? भाई गलत हम करेंगे तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये तो हमारे यहाँ ईडी का ही नहीं चलाता है, सीबीआई का ही नहीं चलाता है, हमारे यहाँ आर्थिक अपराध क्यों नहीं आ रहा है? भाई करिएगा तो जाइएगा। यानी पहले लालू यादव अब तेजस्वी यादव। अभी तो कानून के हिसाब से पहले कौन मेडल का मामला है क्या? मतलब जो गलती करेंगे जेल जाएंगे। बिल्कुल, ये तो कानून की परिभाषा कहता है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो हवाला दिए कि लोग देर कर रहे हैं, अब का एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया? ये नहीं कहा है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने कहा गंभीरता का अभाव था और जिसके चलते परेशानी वहाँ इंडिया गठबंधन में हुआ। एनडीए में बहुत जल्द ही सीटों का फैसला भी हो जाएगा, कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। चिंता मुक्त रहें, लोग अपने घर की चिंता करें, हमारे घर की चिंता हम खुद करने के लिए सक्षम हैं। कितने सीटों पर जेडीयू के लोग? अब ये तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।